हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं कि अनजान लोगों से बातचीत कैसे करेंगे इस बिजनेस में। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ 12 टिप्स, है ना, टू टॉक टू, है ना, स्ट्रेंजर्स। ठीक है, उनसे हम कैसे बात करने वाले स्ट्रेंजर्स को इन्विटेशन करते समय। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देके, है ना, अपने जो भी बातचीत है ना, कन्वर्सेशन है, उसको क्या करना है, एक अच्छी शुरुआत दें। फिर सामने वाले इंसान को उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए सवाल पूछें और जवाब सुनें। ठीक है, फाइनली कन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए कुछ ज़रूरी, है ना, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा और फिर उसे पॉजिटिव बात करके ख़त्म करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वही समझने वाले हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें ध्यान रखना था। सबसे पहले आता है पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपनी, है ना, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर उसको मान लीजिए ध्यान में रखते हुए बात नहीं करता है, ठीक है, बातचीत कर रहा है, तो सामने वाला का जो पर्सन होता है ना, उसका फिर अटेंशन यानी जो ध्यान होता है ना, फिर वो भटकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज में अगर अदर एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है तो उस चीज़ पे क्या होता है ना, उसका फिर ध्यान भागना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज वो कैसी है, एक ऐसी होनी चाहिए, है ना, कन्वर्सेशन के तौर पे, है ना, जिस तरीके से हम बातें बोल रहे हैं उसी तरीके से हमें क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करना है। अगर हम नॉर्मल वे में रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं, बहुत ज़्यादा उस तरीके से भी नहीं रखना है, नॉर्मली वे में। ठीक है, आपको बातचीत करनी है जैसे आप एक नॉर्मल वे में करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हरकतें होती हैं, इंसान क्या करने लगता है, अपने बॉडी से करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से फिर क्या होता है ना, फिर दिक्कत होने लगता है। ठीक है, सामने पर्सन क्या होता है, जो एक माइंडसेट होता है ना, अपने फोकस से वो हट जाता है। तो इस चीज़ का आपको ना बाखूबी ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट का, तो हमारा अगला आता है मित्र अप्रोच का प्रयोग करें, है ना, यूज़ अ फ्रेंडली अप्रोच। मतलब आपको ना बॉस नहीं बनना है या आपको ना सीनियर बन के नहीं काम करना, आपको हमेशा एक फ्रेंडली तरीके से करना, अप्रोच करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का पूरा यूज़ करना है और, है ना, एक स्माइली फेस के साथ में, एक अच्छी तरीके से, है ना, एक कूल माइंड के साथ में, एकदम शांत स्वभाव से, वीक कॉन्फिडेंट होकर क्या करना है, आपको फ्रेंडली उनके सामने दिखना है। ठीक है, अपने फेस पे ये सारी चीज़ें रखनी है, ये नहीं कि आपको नर्वस हो गए या आप नहीं डरे डरे से, ये सारी चीज़ें नहीं करना। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट का, तो अपना परिचय दें, है ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको अपना भी परिचय देना है। अपना परिचय देते समय आपको ध्यान रखना कि जो भी आप चीज़ें बोल रहे हैं, है ना, वो सही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लो ना झूठा बोल देते हैं कि यार मैंने ये डिग्री लिया, वो डिप्लोमा किया, ये सब फर्जी नहीं। जो आपका है एग्जैक्टली आप वही बता दो, और आपने कुछ किया हुआ है और अगर उसको ड्रॉप कर दिया था आप वो भी बता सकते हैं। लेकिन आप जो भी इंट्रोडक्शन दे, जो भी सारी चीज़ें के उसमें आपका सही तरीके से होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए और एक बेहतर तरीके से। मैंने कुछ स्क्रीन पर पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको ना यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। अगला हमारा आता है हैंड शेक करना। ठीक है, हाथ में मिलाना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप हैंड शेक करते हैं, अगर आप हाथ में मिलाते हैं सामने वाले पर्सन से हैंडलिंग का टाइम पे, जो भी प्रोस्पेक्टिंग आप करते हैं, ठीक है, तो उससे एक अलग बोल सकते हो, आपकी एनर्जी वाइब्रेट होती है। ठीक है, और एक अलग ही फीलिंग आती है। तो हाथ बढ़ाते समय अपना, है ना, क्या करना, आपको हाथ हमेशा आगे बढ़ाना, वो भी इंसान हाथ बढ़ाएगा, ताकि सामने वाला इंसान, है ना, ये शक ना हो कि यार आपका ना उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप बढ़ाते हैं सामने वाले से हाथ मिलाने के लिए, तो वो सोचता है यार ये पर्सन ना मेरे में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो वो भी फिर आपके पास क्या करेगा, हाथ बढ़ाएगा। ठीक है, हाथ अपना जकड़ के अच्छे से क्या करना, पकड़ना, अच्छा हैंडशेक करना है, फिर आराम से सामने वाले इंसान को क्या करना है, आराम से बैठना है, फिर सामने पर्सन के बारे में बातचीत भी करनी है और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए बात को आगे नहीं क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड्स, उनके नाम को याद रखें और उसे बार बार इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात, जब भी आप बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो क्या करना है, जो सामने वाला पर्सन है ना, उसकी क्या करना है, नाम को याद रखना है। ठीक है, और नाम को याद करते समय से कोई बात कर रहे हैं तो समझे मुकेश जी, जैसे मान लो प्रॉस्पेक्ट का नाम मुकेश जी है, मुकेश जी आप का काफ़ी ड्रेस अच्छा है, या मुकेश जी आपको मैंने उस टाइम पे कॉल किया था। मतलब जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें मतलब उनका नाम आना चाहिए। तो जब किसी पर्सन का है ना, क्या करते हैं, नाम लेते हैं, इस नाम के आगे जी लगा के, तो बहुत ही अच्छा उसको लगता है सामने वाले पर्सन को कि यार कोई पर्सन है जो मुझे नाम के आगे जी लगा के बात कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा नाम से संबोधित करें। बहुत सारे लोग सोशल साइट से भी इन्विटेशन करते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है यार कि जब भी हम बात करते हैं तो नाम के आगे जी लगा के बात करिए। ठीक है, हेलो ब्रो, हेलो भाई, ये सब नहीं, हमेशा नाम के आगे जी लगा के आप बात करिए। फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। अगला हमारा जो पॉइंट आता है 6 नंबर, आई कांटेक्ट बना कर रखना है। अगर आपके सामने, है ना, फेस टू फेस प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, तो हमेशा आपका आई कांटेक्ट का विशेष ध्यान रखना है ना। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, अगर आई कांटेक्ट ना सीधे अगर उसकी नज़रों में नज़र नहीं मिला के बात कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है, इंसान सामने वाले पर्सन को लगता है कि यार ये कुछ ना कुछ झूठ बोला, कुछ ना कुछ लोचा है। लेकिन बीक कॉन्फिडेंट होकर आंखों में आंखें डाल के एकदम बात करिए, बीक कॉन्फिडेंट होकर, फिर उसमें ये लगेगा कि नहीं यार बिंदा सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें ना
शक करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। हाँ, अगला आता है ओपन अटेंडेंस प्रश्न पूछ, मतलब आस्क ओपन इंडेड क्वेश्चंस का मतलब यही होता है यार कि आपको हमेशा क्या करना है, सही तरीके से क्वेश्चंस पूछना है। जैसे कुछ सवाल कन्वर्सेशन क्या रोक देते हैं, है ना, जैसे बातचीत की रोक देते हैं, जबकि दूसरे सवाल उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर आप किसी भी इंसान से बात करना चाहते हैं जिससे आप पहले कभी नहीं मिले, तो फिर आप ओपन माइंडेड सवाल पूछकर आपके बीच में कन्वर्सेशन की शुरुआत करें। इस तरह सवाल आपको केवल हाँ या ना में जवाब ना मिले, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, समझे कि नहीं समझे, है ना, कहाँ से हैं, या आपने खाना खा लिया, नो, ठीक, या हाँ, तो इस टाइप्स के आंसर नहीं, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया तो उस खाने में और आप आज आपका जो डिनर हुआ और डिनर में आपने क्या क्या खाया पिया, ठीक ना, और किसके थ्रू बनाया गया था, मतलब इस टाइप्स के कुछ ऐसी चीज़ें जो उसका आंसर हाँ ना में ना हो, है ना, कुछ लेंथी टाइप का आंसर उसका हो, थोड़ा सा, है ना, बोले 2-4 वर्ड, सिर्फ यस या नो में ना जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। अगला हमारा आता है ध्यान से सुनने, लिसन टू केयरफुली। जो भी पर्सन सामने वाला भी बोलता है तो उसकी बातें बहुत आपको अच्छे तरीके से सुनना है ना। अगर आप कोई सवाल करते हैं, है ना, तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि उसको जवाब सुनाने वाले की इच्छा भी रखते हैं। अगर चेहरे पे सामने रखकर, है ना, चेहरे को उसके सामने रखकर और उनके पास में कहें, है ना, कहने के लिए जो है उसे सुनकर एक्टिव लिसनिंग को अपनाएं, है ना, और कोई जवाब देने से पहले बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले सुनना है, सुनने के बाद अच्छे से समझना है, फिर उसका आंसर करना है। अगला हमारा आता है, मान लीजिए बातों को संक्षेप में दोहराएं, ठीक है, बातों को संक्षेप में दोहराएं, रिकैप। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप उसका आंसर कर रहे हैं वो, है ना, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, मतलब थोड़ा सा लेंथ या डीप में आया, या एग्जाम्पल का सहारा आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक लीडर जो होता है वो हमेशा एग्जाम्पल के माध्यम से ही सारी चीज़ों को समझाता है। अगर आप ऐसा कर बातों को संक्षेप में दोहराते हैं तो मतलब ये कि कुछ ऐसा होगा, है ना, या फिर क्या मैं कहूँ, है ना, सही सुन रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इस टाइप्स का कहने मतलब क्या था कि आपको संक्षेप में थोड़ा सा लेके जाना है। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो था पॉजिटिव रहें, स्टे पॉजिटिव, मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है ना, बातचीत करते टाइम, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगला हमारा आता है उन्हें उनके बारे में बात करने, है ना, करते रहने दें। इसका मतलब ये है कि लेट देम टॉक अबाउट देम। इसका मतलब यही है कि ज़्यादातर लोगों के लिए, है ना, जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें सुनाना चाहते हैं तो वो कई घंटों तक बातें कर सकते हैं। आमतौर पर लोग आपको उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में और इनके इंटरेस्ट के बारे में बात करना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी जो सामने वाले पर्सन को क्या पसंद है, सामने वाले पर्सन की इच्छा किस में है, आप उसके रिगार्डिंग उसके बिहाफ पे बातचीत करिए। आपको क्या पसंद है इस चीज़ के बारे में बात बिल्कुल नहीं करना, सामने वाले पर्सन को क्या पसंद है उसके बारे में बात करते हैं तो पर्सन और इंटरेस्ट लेता है। अगला आता है कि अच्छे टॉपिक्स पर, है ना, अच्छे टॉपिक पर बातें ख़त्म करें, एंड ऑन गुड टॉपिक। कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात को क्या करना, आपने ख़त्म करना है, कहाँ पर आपको बातों को ख़त्म करना है ना, ये पता रखना अपनी अजनबी के साथ में होने वाली बातचीत को अच्छा बनाने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको ना ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से समझना है और समझ के फिर उसका आंसर करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, तो आप ये जो 12 मैंने पॉइंट्स बताया, डिस्क्राइब किए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप ना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी टीम में भी ये फॉरवर्ड कर दें। अगर आप एक रियल में सच्चे नेटवर्कर हो, रियल में आप एक सच्चे डायरेक्ट सेलर हो, रियल में आप सच्चे डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप ना इस चैनल को अपने टीम में बहुत जल्दी फॉरवर्ड करेंगे और सबसे सब्सक्राइब भी करवाएंगे, जिससे आपके सारे टीम मेंबर्स को इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ने वीडियो देखा और आपका ये जो डेडिकेशन रहा इस वीडियो को देखने का, ये दर्शाता है कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।